आज का टॉपिक है रेशनल नंबर पार्ट 2। पिछली बार हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रेशनल नंबर। इस बार मैं जानूंगा रेशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, इस बारे में जानेंगे कुछ। ठीक है, देखिए हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, सीधी सी बात है, हम लोग पहले से इस टाइप का जो ग्राफ है, इस टाइप का जो लाइन है, इसको ड्रा करने के लिए हम लोग बढ़िया जानते हैं। बीच में सेंटर होता है ओ के आगे क्या होता है, ओ के आगे पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ओके, लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे दिया हुआ है जीरो जीरो कहाँ पे आता है, ओ पे डिनोट होता है, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे है। ठीक है, 1 ए पे है, 2 बी पे है, 3 सी पे है, डी कितना 4 पे है, 5 ई पे है, पॉइंट ई पे है। ठीक उसी तरह से ए डैश पे है, -1 ए डैश पे है, -2 बी डैश पे है, -3 सी डैश पे है, -4 डी डैश पे है, -5 ई डैश पे है। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखता है ड्रा ए लाइन, ड्रा एनी लाइन, यहाँ बोलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ड्रा ए लाइन एनी लाइन, टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट, उस पर किसी पॉइंट ओ को लीजिए। ठीक है, कॉल इट जीरो, उसको जीरो कहते हैं। ठीक है, कॉल इट जीरो, ओ पॉइंट लिए हम यहाँ पे, मगर इसको क्या कहें हम, जीरो कहें। नीचे देखें जीरो लिखा हुआ है। सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन द राइट एज वेल एज लेफ्ट, इक्वल डिस्टेंस मतलब जीरो से ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस रहेगा विद्यार्थी, वही डिस्टेंस ओ से बी तक का रहे, ए से बी तक का रहेगा। जो डिस्टेंस जीरो ओ से लेके ए तक का रहेगा, वही डिस्टेंस ए से बी तक का रहेगा, वही डिस्टेंस बी से सी तक का रहेगा। ठीक है, वही डिस्टेंस सी से डी तक का रहेगा। ठीक उसी तरह से ये राइट में लिया जाएगा, राइट साइड में लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से कहता है, उस साथ में उसी तरह का डिस्टेंस आप भी लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं। ठीक है, ओ जैसे ओ ए डैश बी डैश, जो इस जगह पे दिखा रहा है, जो इस तरीका पे दिखा रहा है, ए डैश बी डैश सी डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, इस सब जो डिस्टेंस है ना, हर डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। फिर कहता है क्लियर द पॉइंट ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट द इंटीजर 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली एंड पॉइंट्स ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश रिप्रेजेंट द इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड -5 रिस्पेक्टिवली। देखिए ए डैश किसको -1 को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे बी डैश -2 को डिनोट कर रहा है, यही चीज़ बोला गया है जो लिखा हुआ है। अब कहता है दस बी कैन रिप्रेजेंट एनी इंटीजर बाई द पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, हम लोग किसी भी इंटीजर को पॉइंट ऑफ नंबर किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन के थ्रू पॉइंट से डिनोट कर सकते, दिखा सकते हैं। कहता है सेट ऑफ यूनिट लेंथ ओ ए एंड ओ ए डैश टू द राइट एज वेल एज लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ ओ का लेफ्ट और राइट में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल दिया है सेट ऑफ यूनिट डिजिट ओ ए एंड ओ ए डैश टू द राइट एज वेल एज टू द लेफ्ट ऑफ ओ, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में। ठीक उसी तरह जो चीज़ पहले क्लियर की है वही चीज़ वापस बोल रहा है किताब आपका विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट बोलता है इसके बाद देन ए रिप्रेजेंट द इंटीजर 1, ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बारे में ध्यान नहीं दिए विद्यार्थी हम, देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन पे शो करना है विद्यार्थी, 1 और -1/2 कैसे शो करते हैं। अभी क्या किए ना, एक नंबर लाइन लिए। ठीक है, एक नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन आप देख सकते हैं, नंबर लाइन यहाँ पे लिया हुआ है, एक नंबर लाइन लिए, और नंबर लाइन पे जैसे ही हमने देखता है, क्या देखें कि नंबर लाइन जैसे ही हम लिए थे, इसमें क्या हुआ ना, एक सेंटर माने थे जिसके ऊपर बताया गया था थ्योरी में ओ। ठीक है, तो ओ से एक डिस्टेंस लिए जो 1 यूनिट का था, ए को माने 1 और ए डैश को मारे -1, मतलब ओ ए का लेंथ और ओ ए डैश का लेंथ एकदम सेम होगा। ठीक है ना, ओ ए का लेंथ और ए डैश का लेंथ सेम होगा। अभी क्या है ना कि हमको क्या दिखाना था, 1/2 किसको कहता है विद्यार्थी, हम लोग जानते हैं हाफ को कहता है। एक में 2 पार्ट, तो एक में क्या किया, 2 पार्ट। सबसे पहले बात ये समझना है, एक में 2 पार्ट, ओ ए तो एक डिस्टेंस लिए ही थे, ओ ए एक डिस्टेंस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो किसी भी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको मिडिल में क्या करते हैं, एक मिडिल से ही कट करते हैं। तो यहाँ पे कट नहीं करना है, यहाँ मिडिल में एक पॉइंट देना है, पॉइंट दिए क्या, पी, मिडिल में पॉइंट दिए पी, यही हो गया 1/2। ठीक उसी तरह से ओ ए डैश हमने दिखा,
ओ ए डैश देखा तो ओ ए डैश क्या था -1/2, मगर ये भी हाफ है मगर लेफ्ट साइड है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ये माइनस का मतलब जो आगे माइनस इसका लगा हुआ है इसका मतलब समझ आता है कि नंबर लाइन में जब भी रियल नंबर लाइन में इसको जब भी दिखाएंगे तो लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। तो लेफ्ट साइड में दिखाएं तो क्या हुआ -1/2 लग गया, यहाँ पे माइनस लग गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा कि ठीक उसी तरह से यही चीज़ दिखाना था आपको नंबर लाइन पे, और बाकी का यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है। इस पार्ट्स को आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा आराम से, इस पार्ट्स को अपने पार्ट्स घर में पढ़ लीजिएगा आराम से। और बाकी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत नंबर लाइन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन द नंबर लाइन। 2/3 और -2/3 को एक नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये कैसे होगा? अभी देखें, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर 1/2 था, हम जानते थे 1/2 का मतलब हाफ होता है। क्या जानते थे? 1/2 का मतलब हाफ होता है। और यहाँ पे 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली तो समझ में आएगा नहीं 2/3 मतलब। तो इसमें 1/2 मतलब क्या था, हाफ होता है। और ये भी कह सकते हैं 1/2 मतलब एक रोटी में 2 पीस, मतलब हाफ हाफ रोटी हो गया, सीधी सी बात है। तो 2 रोटी में 3 पीस कहेंगे क्या यहाँ पे? तो 2 रोटी में 3 पीस से डिवाइड करेंगे। चलो इसके बारे में देखते हैं, सीखते हैं, मजा आएगा। तो 2/3 डिनोट करना था, हमने वापस वही काम किया। नंबर लाइन जब डिनोट करना 2/3 कितना का होता है हमको नहीं पता है। तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस जो हम माने, और ओ से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस जो माने 1 यूनिट माने। 1 लिखा हुआ इधर 1 है, वो -1 के बीच में -1 के पास पहुंचा है या 1 के पास पहुंचा है। जब दो जगह यहाँ अलग अलग जगह पे पहुंच रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि अब क्या है ना कि 1/2, इसको क्या है ना कि नीचे कितना दिया हुआ 2/3 का, 2/3 का नीचे कितना दिया हुआ 3 है। तो 1 को है ना 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 0 से लेकर देखो 1 तक में 3 पार्ट डिवाइड है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। अब क्या कहता है, ऊपर कितना था न्यूमरेटर में 2, तो न्यूमरेटर 2 तक पहुंचेंगे, 1 1 2। तो 1 2 देखिए फिर से दिखा देते हैं आपको, 1 2 2 यहाँ पहुँचता है। तो यही हो गया विद्यार्थी, आपका नंबर लाइन पे शो करता है। देखिए यही हो गया 2/3। ठीक है, यही हो गया आपका 2/3। तो क्या करना है हमको, फिर से देख लीजिएगा। 0 ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट मानेंगे, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस 1 यूनिट मानेंगे। अभी क्या है कि नंबर लाइन पे दिखाना है 2/3 दिखाना है, 2/3 कहाँ पे होगा? तो हमने क्या किया, जो 1 यूनिट माने थे वो 1 यूनिट का 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 और 3 पार्ट में। अब क्या करेंगे, 3 पार्ट में जब डिवाइड किए, 3 पार्ट में जब हम डिवाइड किए तब अब क्या करेंगे, अब क्या करना है ना कि 3 पार्ट में जो ऊपर क्या बोलता है न्यूमरेटर में 2, तो दूसरा पार्ट में जाकर पॉइंट करना, वही आपका नंबर लाइन पे शो करेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड भी हमको कर देना है। यहाँ पे 2/3 इधर भी 1 यूनिट माने थे, इधर भी माने थे, इस साइड भी 1 यूनिट माने थे। और जब इधर 1 यूनिट माने तो हम लोग ये ध्यान दीजिएगा, जब इधर 1 यूनिट माने हैं तो इधर भी 3 पॉइंट में टूटेगा, क्योंकि नीचे बेस में 3 है, 1 2 3। अब 3 है पॉइंट है, 3 पॉइंट में टूटा। अब क्या है, दूसरा पॉइंट था 2/3, तो दूसरा पॉइंट निकल गया। इसी को P मान लिए एक साइड P डैश मान लिए। अब बाकी का थ्योरी थोड़ा बहुत जो किताब में दिया हुआ है, जो हम अभी बताए नहीं आपको, वो यहीं से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिस थोड़ा ईजी है और समझना, इसी चीज़ को थोड़ा समझना है। ठीक है, अभी क्या है कि 13/5 और -13/5 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे शो करने में ध्यान दीजिए विद्यार्थी, अभी तक तो नंबर आया था 2/3। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले आप लिख रहे हैं, इस बात पे एकदम गौर कीजिएगा। 2/3 लिखे थे और -2/3 लिखे थे। इसके पहले क्वेश्चन 1/2 लिखे थे और -1/2 लिखे थे। मगर देखिएगा इस क्वेश्चन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है 13/5 है और -13/5 है। ठीक है, तो हमने ध्यान दिया कि जो पहले वाला क्वेश्चन हम बना रहे थे इसमें न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, माइनस को छोड़ दिया जाए। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। मगर अबर के केस में क्या हुआ ना, ये न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, बहुत मिक्स फ्रैक्शन पढ़े होंगे। 5 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 3/5 आएगा, 2 3/5 आएगा। ठीक है, 2 3/5 आएगा। तो 2 3 तो हमने क्या देखा, 2 3/5 आया। 2 3/5 जब आया यहाँ पे तो देखिएगा क्या आया, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, 2 3/5 यही होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ, आगे ये है दोनों में है। देखिए
अब देखिए 2 यूनिट तो दिया एकदम साफ दिख रहा है, इसका मतलब यही होता है विद्यार्थी, इस जगह पे अगर कोई पूछा जाए कि इस यहाँ पे जो सैम्बुल होता है किस जगह सैम्बुल होता है, जहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई का सैम्बुल होता है सर, क्योंकि यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो इस ऐसे बोलेंगे, मगर एक्चुअली मल्टीप्लाई का सैम्बुल होता है, यहाँ पे प्लस का सैम्बुल होता है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखना है आप लोग को कि इस जगह पर जो सैम्बुल होता है 2 3/5, अगर कहेंगे कि इस जगह पे कौन सा सैम्बुल होता है तो आप लोग कहना है प्लस का सैम्बुल होता है, क्योंकि 2 + 3/5 लिखेंगे तो देखिएगा नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होता है, एलसीएम लेता जाता है 5, तो यहाँ से 5 बार में लगा, 1 से लगता है ये 5 बार में, तो 5 दूनी तो ऊपर 5 से गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इधर 5 से लग रहा है तो 3, यानी 13/5 वही चीज़ लिखा गया, तो इसी का यहाँ पे होता है प्लस का सैम्बुल। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ें तो क्या देखें, ये वाला वर्ड आता है। अभी क्या है 2 यूनिट तो है, अभी क्या है तीसरा यूनिट जो है ना वो 3/5 है, तो हमने वापस नंबर लाइन ड्रा किया, ड्रा करने के बाद हमने क्या देखा कि 2 यूनिट है, 2 यूनिट से ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे जब भी हम बनाएंगे तो 3 यूनिट का बनाएंगे, क्या बनाएंगे 3 यूनिट का बनाएंगे, तो जीरो से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 से ए से बी से सी, तीनों का यूनिट बराबर है OA AB BC, ये जो तीनों है ना तीनों का यूनिट बराबर है। अभी तीनों का यूनिट बराबर है विद्यार्थी, उसके बाद इधर भी साइड पे देखिएगा OA' A' B' C' ये भी बराबर है, तो 3 यूनिट का ड्रा हो गया। अब 2 यूनिट तो एकदम साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 3/5 2 यूनिट तो एकदम साफ दिख रहा है कि 2 यूनिट है। तीसरा यूनिट क्या होगा ना, तीसरा यूनिट क्या है कि तीसरा यूनिट इस जगह पे देखिएगा, इस जगह आप केयर कीजिएगा, 2 यूनिट तो है ही आगे में, इसके मतलब 2 यूनिट तो हो गया, इस वर्ड का मतलब 2 यूनिट तो हो गया। बाकी तीसरा यूनिट को देखिएगा, अभी क्या तीसरा यूनिट क्या है, बी से लेकर सी तक में क्या किए कि 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए, देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 वर्ड में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया कि 5 वर्ड में जब डिवाइड किया ना, तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या है, तीसरा पॉइंट 3/5, तीसरा पॉइंट हमने कहा था जो शो करेगा उसी को दिखाएंगे, तो 3/5 तीसरा पॉइंट आता है, कहाँ गया तीसरा पॉइंट जो आता है वो 3.5 है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3/5 इसी को यही पॉइंट हो गया विद्यार्थी 13/5। ठीक उसी तरह से निगेटिव साइड भी हम करेंगे, सेम जैसे हमने पॉजिटिव साइड किया ठीक उसी तरह से निगेटिव साइड भी हम करेंगे, तो हमने -13/5 मिलेगा। तो बाकी का चीज़ यहाँ पे समझाने वाला काम तो हमें कर दिए, बाकी का चीज़ और थ्योरी पढ़ के समझना है, बाकी कुछ करिएगा, 1 से 2 बार कम से कम थ्योरी वगैरह देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1B जो आपको किताब में आर्य सवाल में दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा उसको बनाने का, हमें उम्मीद है कि आप पूरा बना लीजिएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।